एक सेकंड के लिए ना एक बहुत ही डरावने सिनेरियो की कल्पना कीजिए। इमेजिन करिए एक बेहद एडवांस सेल्फ ड्राइविंग कार है। इसे कोई इंसान नहीं बल्कि दुनिया का सबसे स्मार्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चला रहा है और ये 100 की स्पीड से हाईवे पर दौड़ रही है। अचानक सिस्टम में एक छोटा सा एरर आता है और कार के ब्रेक्स पूरी तरह से फेल हो जाते हैं। अब उस कार को रोकना लिटरली नामुमकिन है और ठीक उसी मिलीसेकंड में जब तबाही बिल्कुल तय है, कार के ठीक सामने दो अलग अलग लोग आ जाते हैं। एक ऐसा मोड़ जहां अच्छों का दिमाग सुन पड़ जाए। बाईं तरफ एक 80 साल के बुजुर्ग हैं और दाईं तरफ महज 5 साल का एक मासूम बच्चा। कार को अब दोनों में से किसी एक से टकराना ही होगा। जरा रुकिए और खुद सोचिए, वो मशीन किसे बचाएगी? क्या वो बच्चे को चुनेगी क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी बाकी है, या बुजुर्ग को? एक बेजान मशीन को आखिर मॉरल वैल्यूज या नैतिकता सिखाता कौन है? चलिए मान लेते हैं कि एक्सीडेंट हो ही गया, तो उसके बाद पुलिस अरेस्ट किसे करेगी? कार बनाने वाली कंपनी को, कार के मालिक को, या फिर उस कोड को लिखने वाले बेचारे प्रोग्रामर को? इन्हीं उलझे हुए सवालों के साथ एआई सीख लो चैनल की इस 50 डे एआई मास्टरी सीरीज के डे 30 में आप सभी का स्वागत है। आज हम टेक्नोलॉजी के सबसे डार्क और अनकहे टॉपिक एआई एथिक्स का गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े खतरे से शुरुआत करते हैं। सेक्शन 1, एआई का खतरनाक भेदभाव और निष्पक्ष मशीन का झूठ। हम सब आमतौर पर यही मानते हैं ना कि मशीनें कभी भेदभाव नहीं करती, लेकिन सुनिए, कुछ साल पहले दुनिया की एक बहुत बड़ी टेक कंपनी ने हायरिंग के लिए एक एआई रेज्यूमे स्कैनर बनाया। काम था हजारों रेज्यूमे में से बेस्ट टैलेंट को खोजना, लेकिन इसके जो आखिरी नतीजे थे वो होश उड़ा देने वाले थे। उस एआई ने महिलाओं के लगभग सारे रेज्यूमे रिजेक्ट कर दिए और टॉप रोल्स के लिए सिर्फ पुरुषों को सिलेक्ट किया। सीरियसली, ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल असली घटना है। अब आप सोचेंगे कि इतनी एडवांस मशीन से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? जवाब बहुत सीधा है, एआई खुद से कुछ नहीं सोचता। इस सिस्टम को कंपनी के पिछले 10 सालों के हायरिंग डेटा पर ट्रेन किया गया था। अब क्योंकि पिछले 10 सालों में टेक इंडस्ट्री में ज्यादातर मैनेजर पुरुष ही थे, तो एआई ने उस डेटा को ही परफेक्ट सच मान लिया। उसने खुद ब खुद या अजीब सा नियम बना लिया कि महिलाएं इस जॉब के लिए अनफिट हैं। अगर आज हम और आप बिना सोचे समझे एआई पर निर्भर हो रहे हैं, तो ये समझना होगा कि हम एक ऐसे सिस्टम पर भरोसा कर रहे हैं जो हमारी ही इंसानी गलतियों को कॉपी करता है। यहाँ एक बहुत ही कड़वा सच सामने आता है। एआई कभी 100% सही नहीं होता, क्योंकि उसे बनाने वाले इंसान 100% सही नहीं है। ये बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह है। अगर इंसान का पिछला रिकॉर्ड खराब है, तो एआई उसी बायस को, उसी भेदभाव को और भी तेजी से फैलाता है। अब शिफ्ट होते हैं दूसरे सबसे बड़े मुद्दे पर, जो सीधे आपके और मेरे स्मार्टफोन से जुड़ा है। आपकी प्राइवेसी का अंत और फ्री ऐप्स की असली कीमत। इंटरनेट पर आजकल ढेरों फ्री ऐप्स हैं जो बड़ा लुभावना सा ऑफर देती हैं। बस अपनी 10 फोटोज अपलोड करें और जादुई एआई अवतार पाएं। हम में से लाखों लोग खुशी खुशी अपनी बेस्ट तस्वीरें अपलोड कर भी देते हैं, लेकिन वो टर्म्स एंड कंडीशंस कोई नहीं पढ़ता। अनजाने में हम अपना परमानेंट बायोमेट्रिक डेटा, यानी अपने चेहरे की पूरी पहचान, हमेशा के लिए एक अनजान कंपनी को सौंप रहे हैं। कानूनी रूप से देखा जाए तो आपके चेहरे पर से आपका अपना कंट्रोल हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। सिलिकॉन वैली का एक बहुत मशहूर उसूल है, इसे हमेशा याद रखिएगा। अगर प्रोडक्ट फ्री है तो असल में प्रोडक्ट आप खुद हैं। आज की इस डिजिटल दुनिया में डेटा नया तेल है, एकदम न्यू ऑयल। ये जो तथाकथित फ्री ऐप्स है ना, ये इस बेशकीमती बायोमेट्रिक डेटा को इकट्ठा करती हैं और फिर उसे विज्ञापन कंपनियों या थर्ड पार्टीज को बेचकर करोड़ों का मुनाफा कमाती हैं। और ये खतरा सिर्फ हमारी आपकी तस्वीरों तक सीमित नहीं है। आज ढेरों यंग प्रोफेशनल्स अपना काम आसान बनाने के लिए चैट जीपीटी जैसे टूल्स में कंपनी के सीक्रेट कोड्स, कॉन्फिडेंशियल ईमेल्स या अनरिलीज्ड बिजनेस आइडियाज तक डाल देते हैं। लेकिन ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि एआई उस डेटा को सिर्फ प्रोसेस नहीं कर रहा है, वो उसे पढ़ रहा है, अपनी मेमोरी में हमेशा के लिए स्टोर कर रहा है और कल को शायद किसी और यूज़र को जवाब देते वक्त उसे लीक भी कर सकता है। एआई कभी कुछ नहीं भूलता। अब आते हैं उस तीसरे और सबसे बड़े मुद्दे पर, जिसने आजकल दुनिया भर के युवाओं की नींद उड़ा रखी है। नौकरियां, डर और हकीकत। क्या एआई इंसानों की जगह ले लेगा? इस डर और हकीकत के बीच का फासला समझने के लिए ना एक बार टेक्नोलॉजी के इतिहास पर नजर डालना जरूरी है। जब 1970 के दशक में कैलकुलेटर आया तो लोगों को लगा कि गणित के टीचर्स और अकाउंटेंट्स की नौकरी चली जाएगी।
1990 में भारी मशीनों ने मजदूरों को डराया और आज बिल्कुल वही डर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर है। लेकिन इतिहास गवाह है, नई टेक्नोलॉजी काम करने का तरीका जरूर बदलती है, लेकिन वो पूरी की पूरी इंडस्ट्री को रातों रात खत्म नहीं करती। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि सब कुछ पहले जैसा ही रहेगा। एक कड़वी सच्चाई है जिसे हर स्टूडेंट और प्रोफेशनल को आज ही एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जो नौकरियां पूरी तरह से रिपीट होने वाले कामों पर टिकी हैं, जैसे बेसिक डेटा एंट्री, साधारण कस्टमर सपोर्ट या वो बोरिंग सिंपल कॉपी पेस्ट वाले काम, वो 2026 तक 100% खत्म होने की कगार पर हैं। ये सारे काम मशीनें हजारों गुना तेजी और बिना किसी गलती के कर लेंगी। जरा इस फर्क को समझिए। एक तरफ एक ग्राफिक डिजाइनर या कोडर है जो बिल्कुल पुराने तरीके से काम करते हुए किसी एक प्रोजेक्ट में 5 घंटे लगा रहा है। वहीं दूसरा स्मार्ट प्रोफेशनल नए एआई टूल्स का सही इस्तेमाल करके बिल्कुल वही काम उसी क्वालिटी के साथ सिर्फ 15 मिनट में पूरा कर दे रहा है। तो अब एक सीधा सा सवाल उठता है, अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं, आपको हायरिंग करनी हो, तो आप किसे नौकरी पर रखेंगे? जाहिर सी बात है, हर कंपनी उसी टैलेंट को चुनेगी जो तेज है, एफिशिएंट है और जिससे बिजनेस का पैसा और समय दोनों बच रहा है। और इस पूरे सेशन की सबसे अहम सलाह यही है, इसे बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लीजिए। एआई आपकी नौकरी नहीं खाएगा, बल्कि वो इंसान आपकी नौकरी ले जाएगा जिसे एआई चलाना आता है। इसलिए इन मशीनों से लड़ने या बदलाव से डरने का कोई फायदा नहीं है। स्मार्ट प्रोफेशनल्स वो हैं जो इस नई लहर को अपना रहे हैं और एआई को अपना पर्सनल असिस्टेंट बना रहे हैं। मॉडर्न करियर में आगे बढ़ने का इकलौता मंत्र यही है, टेक्नोलॉजी से भागो मत, बल्कि उसके साथ चलना सीखो। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी कंक्लूजन की तरफ। भविष्य हमारे हाथों में है, नए युग का कंट्रोल। इस पूरे एथिक्स डिबेट का ना एक ही निष्कर्ष निकलता है, एआई बिल्कुल आग की तरह है। आग का सही इस्तेमाल किया जाए तो वो आपका खाना पका सकती है, आपको ठंड से बचा सकती है, लेकिन अगर वो बेकाबू हो जाए तो आपका पूरा घर जलाकर खाक कर सकती है। इस टेक्नोलॉजी में अपार शक्ति है, लेकिन इसे कैसे इस्तेमाल करना है, ये जिम्मेदारी पूरी तरह से हम इंसानों की है। तो फिर काम करने का भविष्य आखिर है क्या? अगर पुरानी नौकरियां जा रही हैं तो नए मौके कहाँ पैदा हो रहे हैं? 2026 और 2030 में दुनिया में वो कौन सी नई नौकरियां आने वाली हैं जो शायद आज मौजूद ही नहीं है? इसी सवाल का पूरा डेटा ड्रिवन जवाब हम इस सीरीज के अगले भाग में देने वाले हैं। हमारी अगली प्रेजेंटेशन में, यानी एआई सीख लो की इस मास्टर क्लास के डे 31 में हम रिवील करेंगे 2026 की टॉप एआई जॉब्स कौन सी हैं, उनमें आपको एग्जैक्टली कितनी सैलरी मिल सकती है, और सबसे अहम बात, उन शानदार जॉब्स को पाने के लिए कौन सी स्पेसिफिक स्किल्स आपको आज ही सीखनी पड़ेंगी। अगर आप अपने करियर को लेकर थोड़े भी सीरियस हैं और उसे फ्यूचर प्रूफ बनाना चाहते हैं तो इस सीरीज को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आने वाला वो धमाकेदार विश्लेषण आप किसी भी कीमत पर मिस ना करें। आखिर में आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, आज की कौन सी एआई सच्चाई ने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया? बायस का मुद्दा, प्राइवेसी का खतरा या जॉब्स वाली वो कड़वी हकीकत? नीचे कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताएं। चलिए इस पर एक गहरी चर्चा करते हैं। मिलते हैं डे 31 के नए सेशन में। सीखते रहिए और इस नए युग के लिए खुद को अपग्रेड करते रहिए। जय हिंद।